परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। दोस्तों प्राण के रूप में संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण प्राणियों में जो जीवन रूप है, जीवन का रूप आदि शक्ति माँ गायत्री के वो प्राण हैं, जिससे संपूर्ण प्राणी अपने जीवन काल को पूरा करते हैं। दोस्तों आज मैं उस सनातन भारत की ओर से, जहाँ सृष्टि का प्रथम मानव जिस भूमि पर जन्मा, और वो प्रथम मानव जो धरती पर बसे, वो दोस्तों आर्य लोग धरती पर कहलाए। आर्य मतलब उनका श्रेष्ठ कार्य। प्रथम जो मानव धरती पर आए हैं वो बहुत ही उच्च कोटि के अनुसंधान करता थे, वैज्ञानिक थे, और सृष्टि के संपूर्ण रहस्यों को उन लोगों ने दोस्तों प्रथम आगमन काल में ही एक ऐसी श्रेष्ठ विद्या को जन्म दिया यज्ञ के माध्यम से। संपूर्ण ब्रह्मांड में दोस्तों वो हमारे आदि पूर्वज योग के माध्यम से और दोस्तों अपने जीवन काल में चलने वाली अनवरत साधनाओं के परिणाम स्वरूप मानव जीवन किन पराकाष्ठाओं तक पहुँचने की मानव के अंदर असीम शक्ति का प्रकाट्य, और ये जो साधारण सा मानव जीवन आज दिखाई देता है, इसको दोस्तों प्रारंभ काल में यहाँ पर आज मानवीय त्रुटियों के कारण सारी दुनिया में ये भ्रम फैलाया गया है कि यहाँ आर्य लोग भारत में बाहर से आए थे और यहाँ के लोगों को उन्होंने संस्कारित किया। ये बहुत पश्चिम का एक ऐसा पूरा इतिहासकारों का और जुमली मंडलों का आज तक हमारे उस सनातन और प्राचीन भारत जो धरती पर सर्वप्रथम मानव सभ्यता और संस्कृति का जनक वो देश, जो संपूर्ण विश्व में दोस्तों अपने आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों से संपूर्ण संसार को मानवानुकूल जीवन पद्धति का निर्धारण करता प्रथम भारत ही है। और आज विश्व योग दिवस पर दोस्तों मैं सारे संसार के 8 अरब लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों आज के बहाने अब जो ये भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे वैदिक भारत से आते हैं, उनकी दूरदृष्टिता और उनका जो समर्पण भाव है भारत माता के प्रति और भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति, दोस्तों अब जो सरकार हमारे पास चल रही है, ये सरकार दोस्तों हजारों साल बाद में ये इस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, जहां दोस्तों अब परम पूज्य गुरुदेव का ये वो समय चल रहा है जिसमें अखंड दीपक की लौ के नीचे एक ऐसी मशाल जल रही है, और जो परम पूज्य गुरुदेव दोस्तों युग परिवर्तन से कम में मानने वाले हैं नहीं। और युग परिवर्तन कहते हैं दोस्तों जो काफ़ी समय से हजारों सालों की अवधि में मानवीय चिंतनकृत त्रुटियां मानव समाज में, मानव जीवन में ऐसी प्रवेश कर जाती हैं। तो यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति 2 ऐसे उद्देश्यों पर टिकी है जो पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। एक है अवतार चेतना। यहाँ परमात्मा का ये वरदान है कि जब भी धरती पर यहाँ धर्म की हानि होगी, क्योंकि यहाँ
दोस्तों वेद जो है वो पहले सृजित हुए हैं परमात्मा की वाणी, और उसके पश्चात धरती पर संपूर्ण प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों का यहाँ आगमन हुआ है। और दोस्तों फिर इसमें मानव का आगमन हुआ है, और संपूर्ण प्राणियों में यहाँ मानव सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाता है। क्योंकि ये जो हमारे पास ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये साधारण सा शरीर आज इतना बोझिल हो चुका है जीवन में कि दोस्तों सारी दुनिया के अधिकतर मानव आज रोगों से ग्रसित पाए जाते हैं, और नित नए प्रकार के रोगों को पिछले 150-200 सालों में एक ऐसी भरमार हो गई है रोगों की, और नित नए प्रकार के जीवाणु विषाणु आक्रमण करते हैं। और इस प्रकार के कुछ मानवों ने यहाँ घातक हथियार के रूप में कोरोना वायरस के माध्यम से चीन ने मानव जाति का जो नरसंहार किया है, दोस्तों ये सब चीज़ें नोटिस में ली जाती हैं। ये सब जो धरती पर जितने भी आज़ाद देशों में बैठी हुई आज़ाद सरकारें जो हैं, वो आज सारी दुनिया के 8 अरब लोगों को दोस्तों बड़ी ही मुसीबतों में मानव जाति को डाल दिया गया है। और ऐसे डाल दिया गया है कि यहाँ पर ऐसी मानवीय त्रुटियाँ प्रारंभ की गई मानवों के द्वारा जो संभव ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि यहाँ परमात्मा ने 2 वेद सूत्रों के अनुसार संपूर्ण चराचर जगत के संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि हुई है, और करोड़ों लाखों करोड़ों साल से वो सारे जीव जंतु वृक्ष वनस्पति आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते चले आ रहे हैं, किसी में कोई त्रुटि नहीं है। और दोस्तों यहाँ ये भी एक तथ्यपरक बात है, ये जो हमारा मानव शरीर स्थूल है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। और इन शरीरों का जो निर्माण होता है दोस्तों, सबसे पहले अन्नमय कोश आता है, फिर प्राणमय कोश आता है, फिर मनोमय कोश आता है, फिर विज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है। इस प्रकार से 5 आवरण प्रत्येक आत्मा के ऊपर प्रत्येक शरीरों में ये 5 प्रकार के आवरण हैं। हमारे आदि पूर्वज महर्षि ऋषि जो योग विज्ञान के जनक भी थे, उस योग क्रियाओं के माध्यम से दोस्तों अपने शरीर के अंदर इस प्रकार के रसायनों का स्राव वो करा लेते थे कि इस शरीर में दोस्तों इतना बल और इतनी शक्ति और इतनी मानव के अंदर ऊर्जा और मानव मस्तिष्क का दोस्तों अधिकतम सदुपयोग वो लोग प्रारंभ काल में 100 में से 70-80% तो करते ही थे दोस्तों। 1000 साल की आयु लेके सतयुग के माध्यम से मानव जन्मा है। और ये डार्विन और चार्ल्स स्वाद के अनुसार जो सारी दुनिया में ये भ्रम फैलाया गया है कि मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सारी दुनिया के सामने नासा ने भगवान श्री राम का पुल 7000 वर्ष पहले भारत में भगवान श्री राम के अस्तित्व को मान्यता मिली है। और भी जो साक्ष्य आ रहे हैं धरती पर विभिन्न पुरातत्व खोजों के परिणाम स्वरूप सारे विश्व में जहाँ भी कोई मानव रहते हैं और उन मानवों के वहाँ जो भी खुदाइयाँ हुई हैं, सारे संसार में हमारे वैदिक हिंदू सनातन देवी देवताओं की ही मूर्तियाँ चित्र प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ आज इस योग दिवस पर एक योग कहते हैं दोस्तों जुड़ने को, जोड़ना। तो जुड़ना कौन है, किससे क्या जुड़ेगा, यहाँ दोस्तों महर्षि पतंजलि हमारे योग के गुरु जो उन्होंने संसार को ऐसी अद्भुत देन योग प्रदान की है
जो सभी प्रकार के शारीरिक रोगों को ठीक करने में पूर्णतः समर्थ है और मानव के अंदर ऊर्जा और के विकास के निहित और मानव को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसी मानसिक अवस्थाओं का निर्माण दोस्तों यहाँ योग के माध्यम से हुआ है। और इतना प्राचीन धरती पर प्रथम मानवों ने ही योग का आविष्कार किया था। तो योग का आविष्कार दोस्तों हमारे शरीर में जो सूक्ष्म योग की भाषा में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ी रीढ़ की हड्डी में मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक जो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है दोस्तों, ये योग क्रियाओं के माध्यम से कुंडलिनी जागरण इसको बोला जाता है। और जिस अवस्था में दोस्तों हमारे शरीर के अंदर इतने अनंत रहस्य भरे पड़े हैं, इनको संचालित करने की विद्याएं जो हैं वो सब समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि आज सारी दुनिया में दोस्तों भोग का मार्ग अपनाया गया है। बिल्कुल उल्टे रास्ते मानव को चलाया गया है और सारे संसार में भोगवादी लोग आज ये योग कर रहे हैं। तो ये जो योग कर रहे हैं, ये हाथ पैर हिलाने को ये एक प्रारंभ है योग का। और योग की संपूर्ण परिधि में मानवों को दोस्तों आना पड़ेगा और कोई मार्ग बचा भी नहीं है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। दोस्तों समाधि कहते हैं मोक्ष प्राप्ति वाली स्थिति को। और यहाँ मानव को प्रथम आगमन काल में ही मानव की पहचान और मानव के कार्यों का सटीक और ऐसा निर्धारण किया गया है कि दोस्तों हजारों लाखों करोड़ों सालों में मानवों के बीच में इन पिछले 2500 सालों में मानवीय समस्याएं मानवों के द्वारा पैदा हुई है। और उसका कारण है जो दोस्तों, उसका कारण रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार पूंजीवादी जो व्यवस्था को जन्म दिया गया है धरती पर। पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब है कि मानव जीवन के सभी कार्य जो मानव करते हैं, उनके सभी कार्यों को धन आधारित जीवन पद्धति से जोड़ दिया गया है। और दोस्तों यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी इसका घोर विरोध करते हैं और एकात्म मानववाद के राजनीतिक चिंतन को प्रस्तुत करते हैं। और उनके अनुसार मानव को एक भौतिक शरीर नहीं है, मानव को एक आत्मा मानकर ट्रीट करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी। और अर्थायाम में कहते हैं कि मानवों के बीच किसी भी प्रकार की वस्तु विनिमय या सेवा सहायता के बदले कोई धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डॉलर का लेन देन होगा, ये कोई भारतीय सनातन विचार नहीं है। क्योंकि यहाँ मानव दोस्तों आपस में जो कनेक्ट हैं वो आत्मत सर्वभूतेषु से कनेक्ट हैं। और यहाँ मानव चूँकि सभी एक प्रकार से ही धरती के यात्री हैं और यात्रियों में किसी भी प्रकार की विभेदता स्वीकार्य नहीं होती है। तो आज जो सारी दुनिया में योग का प्रसार होगा, तो ये अष्टांग योग के माध्यम से मानव को दोस्तों यहाँ जो सारी दुनिया को आप ये 5 कर्मेंद्रियाँ को जो आनंद प्राप्त कराने का जीवन भर संघर्ष चल रहा है दोस्तों, योग की भाषा में योग निश्चित वृत्ति निरोध है। तो यहाँ पतंजलि कहते हैं मानव को यहाँ पर इच्छाओं को मारना पड़ेगा। जो इच्छाएं जन्म लेती है इन भौतिक पदार्थों की भौतिक दायरों में, तो उन इच्छाओं को रोक कर और इच्छाओं को दोस्तों उन इच्छाओं को जो आपको भौतिकता की ओर ले जाती है, उनका दमन करना पड़ता है। और मानव के अंदर जब हमारी इस आनंद की प्राप्ति पर लगाम और अंकुश लगाता है मानव, तब दोस्तों उसके अंदर से वो विशिष्ट ऊर्जा का प्रादुर्भाव का ये नियम है।
योग की भाषा में दोस्तों यहाँ मानव जाति को सबसे अमूल्य और सबसे प्रारंभिक जो चीज़ दी गई है वो है ब्रह्मचर्य का पालन। अगर धरती पर मानव ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो दोस्तों मानव जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर जब उस धातु का संचय नहीं होता है तो तब तक वो जो परमात्मा की जो आदिशक्ति माँ गायत्री की ऐसी बिजली, प्राणियों में तो सब प्राण एक ही होते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ उस प्राण को अधिक मात्रा में धारण करने की सामर्थ्य केवल मानव के अंदर है। तो इसी प्रकार मानव यहाँ महामानव बनते हैं। तो महामानव बनने के लिए दोस्तों आदिशक्ति माँ गायत्री का आवाहन ही करना पड़ेगा, और मानव को जो प्राण वो ले रहा है उनसे अधिक प्राण उसको लेने पड़ेंगे। तो अधिक प्राण लेने से ये होता है दोस्तों, आज तक जो मानव को ये धरती पर मानवों के बीच अमीर गरीब मालिक नौकर के इतने विभेद बनाकर और सारी मानव जाति को आज 80% के लगभग मानव गरीब और तंगी और कुंठाओं से सारी दुनिया जी रही है, और सारी दुनिया में अधिकतम सारे लोग ये जो गरीब और नौकर कहलाए गए हैं ये बहुत ज़्यादा हैं तादाद में, और ये मालिक और अमीर लोग ये गिने चुने गिनती पर लोग हैं। तो दोस्तों युग परिवर्तन जो हो रहा है इसमें अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, और मानव को अर्थायाम में कहते हैं कि धन किसी भी मानव को आजीवन पूरे जीवन काल तक किसी भी मानव को धन की कमी नहीं आने दी जाएगी, और ना ही किसी के पास ज़्यादा होगा। तो ऐसी जो स्थिति बनेगी अब दुनिया में कि ना किसी के पास धन कम होगा और ना ज़्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति तब ही बनती है दोस्तों। इसी में चक्कर खा रही है ये भाजपा और सारे भारत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र को अभी तक कोई भी राजनेता में इतने दिन से उसको प्रकट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ये सारी दुनिया को संचालित करने की जो पद्धति ये पूंजीवाद है, ये इस कदर फैल चुका है कि हर कोई घबरा रहा है कि ये होगा कैसे। तो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव दोस्तों इससे कम में क्या युग परिवर्तन करेंगे। तो युग परिवर्तन में भी होगा तो अब युग परिवर्तन के बाद में मानव के सामने एक भी समस्या छोड़ी नहीं जाएगी। मानव को तनाव नाम की सारी बीमारियों से पूर्णतया मुक्ति प्रदान करने का ये पराक्रम है युग परिवर्तन। इसमें संपूर्ण मानव जाति को पुनः नए सिरे से धरती पर मानव जीवन के आयाम, मानव जीवन के कार्य और मानव जीवन के उद्देश्यों का सब कुछ पुनर्निर्धारण कर और इस योग में जीवन को योग में दुनिया बनाने के लिए वो दो सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु का जो सूत्र है ये राज्य की नीति में स्थापित परम पूज्य गुरुदेव करवाते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी से, और वो इसलिए क्योंकि धर्म क्षेत्र में सारी दुनिया आत्मा को मानती है, लेकिन धर्म क्षेत्र का प्रभाव मानवों पे आज इतना नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ जो धरती के प्रथम आर्यों के द्वारा प्रथम राजनीति जो निर्माण की गई थी वो आर्यों के बीच में 3 उन्होंने चुनाव किए थे। पहला चुनाव ही था धर्म या अधर्म में से एक का चयन, तो यहाँ आर्यों ने धर्म का चयन किया है। तो दूसरा राजकता या अराजकता में से राजकता का चुनाव किया गया है। फिर तीसरा नीति या अनीति में से नीति का चयन किया गया है। इस प्रकार से भारत ने विश्व को प्रथम धर्म आधारित राजकता की नीति प्रदान की, और प्रथम राजा मनु और वेद आधारित जीवन पद्धति सतयुग को देख के ही ध्यान में रखते हुए आगे के मानव जीवन को भटकाव ना हो
उसके लिए मानव जीवन को दोस्तों बड़ी श्रेष्ठ व्यवस्थाओं से लैस करके मनु ने दिया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति करना ही मानव जीवन का लक्ष्य घोषित किया गया है। और ये इसलिए क्योंकि मानव को मनु जो है एक आत्मा मानते हैं, तो शरीर नहीं मानते हैं। तो बाद में अब आज के समय में जो ये पिछले 2500 सालों में ये धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माता पश्चिम दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं। और भारत का ये मौलिक विचार नहीं है। और सारी दुनिया में जो ये अमीरी गरीबी मालिक नौकर के जंजाल में ये आज़ाद नौकरों, आज़ाद और ग़ुलाम की जो परिभाषाएं गढ़ी गई हैं और अनंत बंटवारे मानवों के बीच में धरती पर जो हुए हैं, इन सब का संपूर्ण निराकरण करते हुए धरती के मानव को एक समान यात्री मानते हुए धरती पर मानव जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान जो भी मानवों को चाहिए, अभी आपने मानव को एक शरीर मान के उपभोक्तावाद में ले आए हैं। उधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोस्तों आपकी मानव की जो धरती पर जितनी भी ये जिम्मेदारियां आज आपको लग रही है, जिनकी वजह से सारी दुनिया को परेशान होना पड़ता है, वो है धरती पर आकर मानव का इस धरती को खरीदना और बेचना। ये एक ऐसा काम है जो बिल्कुल आश्चर्य में डालता है कि किसी को ना तो अधिकार है बेचने का और ना किसी को अधिकार है खरीदने का, क्योंकि यात्रियों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो धरती पर मानव को आप मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे काट के दे सकते हैं? यहाँ का मूल निवासी है ही नहीं मानव, मानव कहीं और से आता है और कहीं और चला जाता है। तो यहाँ यात्रा स्थल में जितने भी धरती पर मानव हैं उनके अंदर कोई भी विभेद स्वीकार नहीं किया जाता है आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार। यह आपके विकसित अति विकसित अल्प विकसित ये G5 G10 G20 ये आपके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये OBC, ये जनरल फलाना ढिमका, ये विशिष्ट, ये जनरल, आपने दुनिया में मानवों के बीच में 8 अरब लोगों को इस प्रकार से उलझाया है कि सारी दुनिया के 8 अरब लोग आज अपने जीवन से पूर्णतया कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है। और जो मानव की प्यास है, जो मानव की धरती पर आने का जो उसका उद्देश्य है, उसको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं मानव। दोस्तों यहाँ इस रोटी कपड़े मकान और इंद्रिय तृप्तियों के आनंद के पीछे सारे जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवाया जा रहा है धरती पर। और परिणाम ये रहा है कि मानव का 5-6-7% से ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं लिया जा रहा है। तो ये एक दावा बनता है धरती के जितने भी आज़ाद देश की आज़ाद सरकारें चल रही हैं, नियंता जो है धरती पर, इनके ऊपर सबके ऊपर ये दावा बनता है कि मानव की बुद्धि यहाँ 7% से ज़्यादा आप चलने नहीं दे रहे हो, इसको 60-70-80% नहीं चलने दे रहे हो। इसका कारण है आपने मानवों को उन कार्यों में उलझा दिया है जो कभी धरती पर हो नहीं सकते हैं। पहला तो काम है ये धरती को खरीदना बेचना। दूसरा, धरती पर ये अमीर गरीब पैदा होने से पहले ही टैग मिल जाता है, ये अमीर है ये गरीब है, तो ये टैग ही जीवन भर मानव को लेके खाता है। तो दोस्तों अब ये बार बार पुनर्जन्म धरती पे स्पष्ट जो अवतारवाद है, दूसरा है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म निश्चित तौर पे होता है और इसको हम वैज्ञानिक रूप से आज प्रूव सारे संसार के सम्मुख कर सकते हैं दोस्तों, और करेंगे हम लोग। और इस दुनिया में दोस्तों आज इस योग दिवस के रूप में मैं सारे संसार को पुनः आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों को मिला दीजिए और सारे विश्व के मानवों को निश्चित तौर पे जो ये योगिक क्रियाएं हैं इनको करने से शरीर के अंदर जितने भी मल छुपे हुए हैं योग क्रियाएं और प्राणायाम के माध्यम से
हम सारे शरीर के का शोधन करते हैं और शरीर के अंदर विजातीय विकारों को बाहर निकालते हैं। तो मानव के अंदर जब बैलेंस रूप से इलेक्ट्रिसिटी आती है तो तभी मानव का मस्तिष्क परमात्मा को जान सकता है। अगर मानव के अंदर बिजली की कमी रहेगी तो परमात्मा सत्ता से इसका कोई वास्ता नहीं रहेगा और मानव नीचे ही धरती पर इन मानवों के बीच में ही आपस में ही लड़ते झगड़ते कटते कटाते मरते मराते ये समापन हो जाता है। तो दोस्तों आज सारे संसार को आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों की शिक्षा देनी पड़ेगी और सारे संसार को इन सूत्रों के अनुसार इस धरती के मानवों के बीच अब भावी राजनीति का निर्धारण किया गया है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 4 सूत्र हैं जिनकी व्याख्या इस क्रम से होगी। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों सारे विश्व नागरिकों को सभी दीर्घायु हों, सभी स्वस्थ रहें और सभी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें, ऐसी मेरी आदिशक्ति माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से आशा है और नमन करता हूँ। धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से पुनः विश्व योग दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर की ओर से।